अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। उम्मीद है आप तमाम लोग साथ खैरियत से होंगे। लेकिन शहर के अंदर जो ये होने वाला कचरा है उसके हवाले से आज न्यूज़ नाइट की टीम ने सोचा कि आपको ज़रा बताएं कि ये जो कचरे को ज़्यादा फैलाने में या उसको दिखने के अंदर जो सबके लिए तशवीशनाक सूरत हाल है वो क्या जवाज़ बनती है। वो सबसे अहम चीज़ है शॉपिंग बैग्स, जिसके हवाले से हम देखते हैं कि तमाम हुकूमतें हों या मेयर कराची, वो तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ से परेशान हैं कि ये शॉपर बैग्स इस शहर से कैसे आए और ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहे। ये एक बड़ा मसला बन चुका है हमारे लिए, जहाँ हमने देखा कि कुछ अरसे पहले भी तमाम शहरी हुकूमतों ने और सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि डीकम्पोज जो शॉपिंग बैग्स हैं उसका इस्तेमाल ज़रूरी है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। क्योंकि ये जो थैलियाँ हैं इसको आप कुछ भी कर लें, 100 साल ज़मीन के अंदर भी दफना लें, लेकिन इसने फिर जो है तल्फ नहीं होना। लेकिन अब इस शहर को क्या बार बार इसके ऊपर अरबों रुपए खर्च करके नालों की सफाई कराई जाए, जिसके ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक पूरी इस शहर के अंदर जितने नाले चाहे बड़े कर दें चाहे उनको गहरा कर दें, लेकिन शॉपिंग बैग की एक जो है पूरी तय की तय जमी हुई होती है, जो कि हमारी एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि हम दूध लेने जाते हैं, रोटी लेने जाते हैं, कोई भी सामान इस शहर में आप ख़रीदने जाएं तो वो शॉपिंग बैग में ही लाया जाता है। लेकिन अब हुकूमत की उसकी अब ये आंखें खुल चुकी हैं और वो चाहती है कि जो इस शॉपिंग बैग बनाने वाले कारोबार से मुंसलिक हैं वो अब इससे जान छुड़ाएं और हमारी भी इस शहर से इस कचरे जिसके अंदर हम कचरा भी डाल के फेंकते हैं, और ये हमारे लिए एक मुसीबत बन चुका है, जो एक चैलेंज है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सक रहा। अब उसके लिए शहरी हुकूमत का कहना है कि हमने तमाम उन मैन्युफैक्चरर्स जो ये थैली बनाने वाली छोटी छोटी SMEs जिसको हम कहा जाता है, ये घरों में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये काम किया जाता है, और ये उसके लिए अब उनसे बात की जा रही है, उनको वक्त दिया जा रहा है, और इसके लिए आगाही के साथ साथ लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं इनको हमें अब इससे जान छुड़ानी होगी। हमें अगर इस्तेमाल करना है तो डीकम्पोज शॉपिंग बैग्स जो है उसका इस्तेमाल करना। ज़रा आज के पूरे प्रोग्राम में इसी का अहाता करेंगे कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि अगर ये शॉपिंग बैग इनकी ज़िंदगी से निकाल दें तो क्या इनकी शॉपिंग रुक जाएगी, या ये सामान जिस तरीके से पहले टोकरियों में दूध के बर्तनों के बर्तबान के अंदर दूध लाया जाता था वो क्यों नहीं दोबारा उस प्रैक्टिस की तरफ जा सकते। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली कब होगा? ये लाखों अरबों रुपए बार बार नालों की सफाई में खर्च किए जाएंगे, यही क्या हमारी प्रैक्टिस रहेगी? आइए इस प्रोग्राम में अहाता करते हो, ज़रा देखते हैं कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त एक दूध की दुकान में आ गया हूँ। ज़रा भाई से बात कर लेते हैं। भाई, अब शहरी हुकूमत कह रही है, मुर्तज़ा वहाब साहब के शहर से हमें ये पॉलीथीन बैग ख़त्म करने हैं। आप देख रहे होंगे ये जो नाला सामने चल रहा है इसके ऊपर हर साल ये सफाई होती है, अरबों टन जो है ना ये कचरा इसी के अंदर होता है, और लोगों की प्रैक्टिस है पहले सामान इसमें लेते हैं और फिर कचरा डाल के ये फेंक दिया जाता है। शहर के अंदर ये 100 साल भी दफना दें तो इसने ख़त्म नहीं होना। अब डीकम्पोज थैलियाँ क्या महंगी पड़ती हैं? क्या ये वो थैली है जिसको डीकम्पोज कहा जाता है? ये वही है? जी बिल्कुल वही है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब ये साथ साथ आपने जो ये इसमें और जो पुरानी थैली थी उसमें क्या फ़र्क? पुरानी थैली मतलब जो ब्लैक वाली थी? नहीं, इसी तरह की जो डीकम्पोज नहीं होती, जो गल जाती थी। नहीं तो इसमें ये तो खैर है ही एक अज़ाब हमारे लिए बना हुआ, जो लेके जाता है उठाता है अपना कचरा भी उठा के नाले में फेंक दिया, तो वो नाला भी इसी तरीके से ही बंद रहता है सालों साल। ये साल बाद सफाई नहीं हो तो ये उबल के बाहर ही आ जाता है पानी सारा। सही है। तो ये थैली तो वैसे मेरे हिसाब से बंद ही होनी चाहिए। उसकी वजह से जैसे पहले ज़माने में बर्तनों में दूध लेते थे, उसमें शानदार था, अपना बर्तन लेके आए दूध लेके जाए, शहर की भी सफाई, घर का भी। ये थैली जो है जिसमें आप दूध डालते हैं, तो ये प्रैक्टिस क्यों शुरू हुई? ये इतनी ख़तरनाक थैली ये है तो बिल्कुल ख़तरनाक। अब क्या करें, हमारे तो जहर है इसके अंदर। अगर दूध डाल के आप धूप में रखें चीज़ को तो ये जहर बननी शुरू हो जाती है। ऐसा ही है। अब हमारी हुकूमतों को चाहिए ना हमारे लिए कोई रिलीफ करे, आवाम के लिए कोई अच्छी चीज़ निकाले जो हम। अरे ये तो आवाम बर्तन तो पहले लोग घर से दिखे, पतली शर्म क्यों आने लगी लोगों को? अब शर्माते हैं, टोकरी लेके निकलना जो है वो अपनी समझते हैं इंसल्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही हकीकत कह रहे हैं आप। बिल्कुल असल में ये थैली तो हमारे लिए अजाब ही है ना, सबके लिए। घरों में भी अजाब बना हुआ है और वॉशरूमों में भी जाती है, घर में जाते हैं वॉशरूम में फेंका हुआ, वॉशरूम भी ब्लॉक। बिल्कुल ऐसे जैसे ही अगर कोई बाहर से लेके जाते हैं तो उठाते हैं अपना कचरा, उठाते हैं नाले में ब्लॉक, फिर सालों साल बाद नाला साफ़ करें
और बोरवेल लगा के वो साफ़ करते हैं, फिर जाके हमारा मोहल्ला बहाल होता है, वरना 1-1 फीट मोहल्ले में पानी चढ़ जाता है। अभी इसके ऊपर आपके पास कोई चालान करने या कोई शहरी हुकूमत के बंदे आए कि ये थैलियाँ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर हुकूमत हमें कुछ देगी इसके मुतबादिल तो हम इसको बंद कर देंगे। आपके लिए तो मसला ये है कि आपको मार्केट में मिल जा रही है ना, ये तो मैन्युफैक्चरर्स ने बनानी है। कुछ और मिलेगा तो इंशाल्लाह हम उसको बंद करके दूसरा यूज़ करेंगे। अब चीज़ें देखिए, अब ये थैली, ये थैली, ये थैली, जो चीज़ उठाएं वो थैली के अंदर आ गई, प्लास्टिक के अंदर। प्लास्टिक का तो मजबूरी बन चुकी है हमारे। पहले हम कोल्ड ड्रिंक पीते थे, वो शीशे की बोतल में होती थी, वो भी प्लास्टिक में चली, वो भी एक नया अजाब बन गया हमारे। बिल्कुल ऐसे हकीकत कह रहे हैं। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसला यही है कि देखें, हम यही बताना चाह रहे हैं कि डीकम्पोज थैलियाँ जिसको कहा जा रहा है वो इस्तेमाल करना बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमतें या दुकानों पे वो मिलने तो शुरू हों। अभी तो लोग बनाने को तैयार नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब ये उनके ऊपर जिम्मेदारी जाती है, ये उनका काम है कि वो आपको उस कीमत में, सस्ती कीमत में या तो डीकम्पोज दे दें, या फिर आपके ऊपर है कि आप अपने घर से बर्तन लेके आएँ, दूध दही उस पर लेके जाएँ, ताकि इस थैली से हमारी जान छुड़े। आज लोगों से और मज़ीद बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये थैली हमारे लिए क्या अज़ाब बनती जा रही है। अच्छा जी, मैं जैसे आपको कह रहा था कि हर चीज़ में इस वक्त जो है ना हमारी शॉपिंग बैग का इस्तेमाल बढ़ गया। पहले लोग रोटी लेने जाते थे, जहाँ मुझे अपने बचपन में याद है, हमें घर से एक कपड़ा मिलता था जिसमें हम रोटी बांध के लेके आते थे, या तो कागज़ होता था उसके ऊपर, या फिर वो कपड़े में बांध के घर लेके जाते। लेकिन अब ये थैली का इस्तेमाल भाई क्यों हो गया? लोग कपड़ा वपड़ा नहीं लाते, आपसे थैली में ही मांगते हैं क्या थैली? बस क्या करो, तो लोग लेके नहीं आते, कोई कपड़ा छोड़ो खुशका तक लेके नहीं आते। इधर कहते शापर में डाल कर के पकवाई लेके आते, वो भी कहते शापर में डाल के। ये थैली डीकम्पोज वाली है या ये नॉर्मल थैली? ये नॉर्मल है सर, ये नॉर्मल है जी सर। ये तो जहर बन जाती है इसके बाद। 480 490 रुपये का ये रेट है सर। अभी एक रोटी में आएगा, उसके लिए अभी शापर में डाल के देना होता है। तो आपके लिए भी कॉस्ट बढ़ जाती है ना? जी, हमारे लिए भी बढ़ जाता है। हम सर, आप कपड़ा लाने में शर्माते हैं या लाना नहीं चाहते, या पहले तो लाते होंगे ना घरों में? गाँव में तो आज भी ये सिलसिला चलता है। पुराने टाइम चले गए जो कपड़े के टाइम थे, अब तो सब जदीद दौर है। तो जदीद दौर का मतलब ये थोड़ी अपने लिए जहर खरीद ले। अब हर चीज़ में जहर, सिर्फ शॉपर में ढूंढ रहे हैं आप। कौन सी बहुत बड़ा जहर है भाई, ये खत्म ही नहीं होगा। ये रोज बना रहे हो, ये खत्म नहीं होगा। दूसरी चीजें तो फिर खत्म। जाएं, उसका किचन चेक करें आप, कहीं भी चले जाएं, सब मिलावट है भाई। क़यामत करीब है, क़यामत का। अरे मिलावट एक अलग चीज़ है, ये तो आप अपने हाथ से अपने लिए जहर ले रहे हो। हमारे ईमान में मिलावट हो गई तो बाकी चीज़ें कहाँ से हम सही करेंगे? पहले हम ईमान सही करें। आप अब कपड़ा लाने में आप क्या डरते हो या आपको शर्म आती? शर्म आती? जाहिर है, अब जदीद दौर है, लोग शर्माते हैं। वो पहले वाला दौर हमारे बड़ों का था, वो अच्छा था, सेहतमंद लोग होते थे। अब जैसा हम कर रहे हैं वैसा हम भरेंगे। ठीक है भाई, मैं आज आपको बोलूँ कपड़ा लेके आओ रोटी लेने के लिए, तो क्या लेके आओगे? अच्छा, मुझे शर्म आती है कपड़ा लेके आने में। नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता इस चीज़ के बारे में। क्यों, क्या शर्म आती है? नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। अरे तो मुझे ये तो मैं इल्म की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आज मैं आपको घर में बोलूँ कि 4 रोटी लेके और कपड़े में लेके आना, थैली में नहीं लाना, लाओगे या शर्माते हो? शर्म आएगी? सर, बोल ही नहीं सकते कि वो टाइम ही नहीं रहा। हर चीज़ दुकान वाले के पास जब थैली है तो कपड़ा क्यों ले आए? थैली तो नुकसानदेह नहीं है सेहत का, ये इल्म है कि ये क्या कह सकते हैं, हर जगह यही चल रही है। ठीक है। अब मसला ये है कि जिस यंगस्टर से बात करो, कह रहा है हम बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन उसको हम ये कह रहे हैं कि आप कपड़ा लेके आओ, तो कह रहा है आजकल के दौर में वो कपड़े वाला सीन ही नहीं है ना। अब बात ये है कि लोगों के अंदर शऊर लाना, उनको समझाना और ये बात बताना कि ये कितना बड़ा जहर है आपके लिए, ये बात समझनी पड़ेगी। साथ ही जिस तरीके से मैं कैसे बताऊं मैं आपको कि इस वक्त अगर आप ये नाले की पोजीशन ही दिखा देते हैं, चलें आपको, आपने देखी तो होगी, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा ये आपको ये दिखा दे। हम आए थे यहाँ पर, ये नाला है। अब इस नाले को अपग्रेड भी किया गया, ऊंचा किया गया, लेकिन इसके ऊपर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं मानसून से पहले कि इसके ऊपर से ये शॉपिंग बैग्स हटा दिए जाएं, ताकि सर पानी का जो फ़्लो है वो बन सके और पानी, बरसात का पानी यहाँ से निकल जाए। लेकिन अब मानसून सीज़न शुरू होने वाला है और ये नालों की सफाई भी इसी माह के आखिर में शुरू हो रही है, जैसे मेयर कराची ने कहा। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये हम इससे जान छुड़ाना क्यों नहीं चाहते। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये प्लास्टिक इस तरीके से घुस गया है कि इसको अब निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है आपके लिए, मेरे लिए। ये किस तरीके से अब ख़त्म होगा ये देखना एक हुकूमतों का काम है। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा मार्केट्स में चलते हैं, ज़रा लोगों से जानते हैं कि वो क्यों शर्मा रहे हैं कि घर से एक कपड़ा लेके आएँ जिसमें रोटी ले जाएँ, घर से बर्तन लेके आएँ उसमें दूध और दही ले जाएँ,
ये मसला क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, ये पुराने दौर में हम क्यों नहीं जाना चाहते, इस जदीद दौर में आने के बाद क्या अपने लिए जहर ख़रीदेंगे अपने ही पैसों से, ये आज प्रोग्राम में थोड़ा अहाता करेंगे। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको जैसे कह रहे थे कि हुकूमत ने शॉपिंग बैग के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाने का जो ये फ़ैसला किया है, अब इसका असर होगा क्या, ये भी ज़रा मार्केट में आके देख लेते हैं। क्या आवाम इसका इस्तेमाल छोड़ देगी, या ये बनने ख़त्म हो जाएंगे, या ये बिकने ख़त्म हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन हम इस वक्त लांडी आए हुए थे, ये मार्केट है, उसके अंदर ये दुकान, क्योंकि मार्केट है तो दुकानें भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा, ये आपको पता चला होगा जैसे आपने खुद लगा दिया, हमने खुद लगाया भाई, किसी भी किस्म का शॉपिंग बैग दस्तयाब नहीं बिल्कुल भी नहीं है, है। तो ये प्लास्टिक फिर क्या रखा हुआ है? ये पैकिंग मटेरियल है सर। अच्छा, ये आपको मैं दिखाता हूँ सर, ये देखें, ये पॉलीथीन है, ये आपकी इंडस्ट्री आइटम है। अरे तो शॉपिंग बैग फिर कौन बेच रहा है मार्केट में? ठेले वाले के पास शॉपिंग बैग कहाँ से आ गया? ये तो अभी पुराने हैं ना, अभी तो बैंड है ना 15 तारीख से, उसके बाद में तो है ही नहीं ना। ये पॉलीथीन है। अरे अच्छा, मुझे ये दिखाइएगा, ये चीज़ ज़रा इधर रखिए। ठीक है, ये कागज़ का है। एक मिनट में इसके बारे में बताता हूँ फिर। अच्छा, ये क्या है? ये HD है, दूध वाली, जो दूध वगैरह पैकिंग। सर मुझे ये बताएं, शॉपिंग बैग अभी मैं आपसे मांगता हूँ, शॉपिंग बैग है? नहीं है मेरे पास, नहीं है। बनना बंद हो गए? बनना तो अभी सारा इंडस्ट्री बंद है। पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं, और बंद है वैसे पीछे से। अरे तो ये दुकान वाला कहाँ से ला रहा है? ये तो पहले का रोज़ रखा हुआ है, खरीदता पहले का रखा हुआ सबका भाई के पास पहले का। कितने पहले का माल खरीद रखा हुआ आपने शॉपिंग बैग का? है आपके पास? नहीं खरीदा, और अभी है शॉपिंग बैग? अभी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है? अच्छा, ये मुझे एक चीज़ बताइए, ये क्या रुपए किलो बिक रहा है? ये 650 रुपये की आपके, ये 13.5 रुपये की एक थैली पड़ती है। 13.5 रुपये? 13 रुपये की एक थैली पड़ती है। तो क्यों इतना महंगा किया हुआ तो भाई? है, आपके पास कागज़ कहाँ पर है मुझे ये बताएं, आप कहाँ पर है? सारा बाहर से आ रहा है। तो भाई जब, और वो एक थैली कितने की मिल जाती है जिसमें 100 थैलियाँ होती हैं? 2 रुपये की, 3 रुपये की होगी, और ये 13 रुपये की पड़े? 13 रुपये की कौन लेगा मुझे बताओ। अब बात ये कितना, 1 किलो है, इससे ज़्यादा है? किलो का हिसाब नहीं है, पीस का। आप पीस के हिसाब से बेचते हैं? नहीं है, पूरे पीस के हिसाब से बिकता है। ये बिकता ही पीस के हिसाब से? बिल्कुल पीस के हिसाब से बिकता है। अरे तो फिर इतना लिल्लाह है भाई, ने लिल्लाह है राजी हूँ। बस वो जो भी कुछ पढ़ लो, ऐसे ही इसको दफना दो, पढ़ लो या तीजा कर लो, इसका कुछ भी कर लो, क्या इसका कह रहे सब कुछ। मैंने कहा ये इसको दफना दो, हाँ, और इसको तीजा कर दो, और हमारा भी साथ में तीजा कर दो साथ में। हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो काम का बेड़ा गर्क हो गया, कहाँ जाए, हमारा काम ही यही है। अब देखिए, ये एक दिन की बात नहीं थी ना, ये शॉपर बैग्स का सिलसिला एक दिन का नहीं है, कई ज़मानों से ये हुकूमत की जानिब से ये आ रहा है। इन्होंने बायोडिग्रेड केमिकल भी मिलाया जो ज़मीन में गल जाता था। ये थोड़ा सा हटो, दिखाओ इनको, कचरा दिखाओ। 4 महीने हो गए मेरी दुकान के आगे, करता हुआ आ रहा हूं, मेरी दुकान के आगे 4 महीने हो गए झाड़ू नहीं दिली है। हम बिजली के बिल के अंदर 400 रुपए इसके कचरे उठाने के दे रहे हैं। और जगह चला जाऊंगा, अभी मुझे शॉपिंग बैग में रहने मेरा जो दिल जला हुआ अंदर से, मैं वो बात करूंगा ना आपसे। मैं 400 रुपए कचरे के उठाने के पैसे दे रहा हूँ, और ये कचरा मेरी 4 कचरा फैलाने में सबसे बड़ा किरदार ही शॉपर बैग है। यही तो वो भी रो रहे हैं जो आप रो रहे हो। तो ये तो इनको चाहिए ना कि घर घर इनको जिस तरह से बंद करने को बता रहे हैं, इनको ये बताया जाए। जो आपका रोना है वो हुकूमत का, वो मेरा रोना भी यही है कि ये शॉपर बैग ही तो है यार। इसको जमा करके बेचो ना, रिसाइकिल हो जाएगा ये, इसको बेचो। ये आप ये बोलो ना लोगों को कि भाई ये इसको जमा करें, और उसके बाद में ये रिसाइकिल में इस्तेमाल हो जाएगा आपका। अच्छा, ये पता है ना। एक मिनट इधर आना बेटा, क्या चीज़ है ये? है ये समोसा ये बच्चा लेके जा रहा है, ये है वो जहर। ये देखे ना, ये अब समोसे वाला तो बेच रहा है ना आपके सामने, ये बेच रहा है, उसके पास है, जब तक बेचेगा। अब बाद में कहा जब बंद हो गया तो फिर ये कैसे, क्या किस में लेके जाएगा? कागज के अंदर? अब वो उनको पता। ये लो, खाओ मजे करो। ये सोचे उनको कुछ दे तो सही, नेमुल बदल तो दे इसका। अच्छा, तो नेमुल बदल पहले था ना सर? कहाँ था नेमुल बदल भाई? मैं तो बचपन में वो टोकरी लेके, और वो उसके बाद वो दूध का बर्तन लेके लोग घूमते थे ना। अब आप कह रहे हो दूध वाली जो थैली है वो बैंड नहीं है। आबादी बहुत हो गई है। उस वक्त घर घर में दूध साइकिल पे पहुंच जाया करता था, पतीले के अंदर घर में ले लिया। मोटरसाइकिल में पहुंचता है भाई। हाँ, लेकिन वो भी थैली में डाल के लाते हैं। अभी जो है ना, गले के अंदर है ना, एक पतीला टांग लो और उसको लिए घूमो। कि शाम को घर से फोन आ जाए, बेगम का जी दूध लेके आना, तो पतीले में डाल के लिए। हर आदमी लॉकेट की जगह ना पतीला टांग के घूमे। अच्छा, चले। तो अभी मसला क्या है कि आपके पास शॉपर नहीं है? अब पूरे शहर में शॉपर बंद हो गया? पूरे शहर में बंद है। हम तो अरे ये तो आपने लिख के लगाया ना, मैं बात खत्म हो गई जब लिखा अरे दूसरे तो कहीं ना कहीं बिक रहा है। अच्छा, वो जो लिफाफा है वो कितने में बिक रहा है सर? वो तो 1500 रुपए का बंडल है।
वो दिखाना है 800 पीस है उसके अंदर। वो कितने पीस है? 800 पीस। 800 पीस है। इसमें हम बचपन में अंडे तो इसी में लाया करते थे, अब पता नहीं बिकते हैं। अब आज ये मुर्गी भी इसी के अंदर अंडे देगी है, मुर्गी भी इसी में अंडे देगी। लेकिन भाई देखिए मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, लेकिन ये पहले जदीद दौर आ रहा है ना आपको। ये कितना है? ये 800 थैलियाँ है। 800 थैलियाँ। हाँ। और ये आपका कितना 1500 रुपए। एक पैकेट 150 रुपए का। एक पैकेट 150 रुपए और ये 180 पीस। तो अब देखें, अब मसला ये है कि हम बात करते हैं ना चीनी महंगी क्यों है, दाल महंगी क्यों है। वो कहता है भाई घर से बर्तन ले आओ, पैकिंग के पैसे मांगता है वो हमसे। पैकिंग मटेरियल भी तो महंगा है ना। एक पैकेट है 150 रुपए का, ये जो है ना अपने 10 पैकेट का बंडल है, ये 1500 रुपए का जो है ना। हाँ। और इसमें 80 पीस है अपने जो ना 150 रुपए के अंदर, तो 2 रुपए का एक पीस पड़ गया तकरीबन जो है ना। तो यही अपने जो है अपने बस इसका हाल है। ये अंडे वगैरह जो है, समोसे वगैरह जो है। अरे लोग रोटी भी चॉपर बैग में लेके जा रहे हैं। हम तो लोग पत्नी घर से कपड़ा लेके ले जाने वाले, शर्म आती है लोगों को। पहले का स्टॉक, मैंने अभी लड़कों से पूछा, मैं क्या शर्म आती है? कहता दिन बदल गए इसलिए अब हम ले जा नहीं सकते, इसलिए शर्म। वो तो जो है ना चलाएंगे ना अपने, जिनके पास है अपने जो है ना अपने जो 15 दिन का स्टॉक ले आते हैं, जो महीने का स्टॉक ले आते हैं, तो वो तो इस्तेमाल करेंगे ना सर। ठीक है भाई। शॉपर बैग इस्तेमाल करते हो? नहीं। क्यों? कोई चीज़ लेते हो तो शॉपर में ही देते हो, उससे बोलते नहीं शॉपर में डाल के? तो शॉपर तो ज़रूरी नहीं, इसके अलावा काम कैसे ही चल सकता है। आपको दूध भी चाहिए तो आप शॉपर में देंगे, आप पुराना दौर आप लेके आएंगे जो पहले घर पे आके डेक्ची में देता था दूध। हाँ आना चाहिए इसमें, क्या इसमें शर्म की बात है? आज आप तेल भी देख रहे हैं तो वो पैकिंग में ही आ रहा है, वो पैकिंग किसके शॉपर में ही हो रही है ना। हाँ। आप उसको बताएं कैसे पैक करके देंगे फिर तेल को। गवर्नमेंट ने देखो पैकिंग ने खुले तेल पे पाबंदी लगा दी, पैकिंग किस में होगी फिर तेल की? शॉपर में तो नहीं होगी ना। मैं शॉपर की बात कर रहा हूँ, हैंडल वाले शॉपर से। हैंडल वाले शॉपर तो फिर इस्तेमाल, पैकिंग मटेरियल की अभी बात नहीं कर रहा। ये एक इमाम हो गया, अभी इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है कि ये पैकिंग मटेरियल और शॉपर, इसके अंदर फ़र्क हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ कि अगर आपको दुकान वाला, अगर तंदूर पे जाते हो तो रोटी शॉपर में लेने में तुम खुश हो? शॉपर में तो फिर कैसे लाएंगे आप बताएं मुझे? कपड़े पे डाल के लेके आओ, जैसे लोग पहले भी आती थी। कागज क्या के लाएंगे? कागज में लग के पहले भी तो मिलती थी ना रोटी। मिल जाएगी। हाथ जलते हैं या शर्म आती है कागज में लाने में? नहीं शर्म नहीं आती, हाथ जलते उससे। हाथ जलते तो कपड़ा घर से लेके जाओ ना यार। कुछ कपड़े की जरूरत नहीं है ना। दस्तरखान में लोग लेके, अलग एक रोटी का अलग कपड़ा होता है दस्तरखान में। नाश्ता दान थोड़ी कोई उठा के ला सकता है। अरे तो पहले भी तो लोग इसी शहर में रहते थे, इसी गाँव और अभी की भाई जिंदगी से तो बढ़ के नहीं है ना, अब तो ये जहर है। अच्छा अब मुझे दुकानदार ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये वो शॉपर, या मेरा कैमरामैन आपको दिखा कि 4 महीने, कितने दिनों से सफाई नहीं हुई? 3 महीने से यहाँ कचरा नहीं उठा। लेकिन अब हुकूमत भी यही बात कह रही है कि जो ये शॉपर है ये सबसे बड़ा चैलेंज है गंदगी के लिए। आप इसमें सामान डाल के फेंकते हैं, इसमें कचरा डाल के फेंकते हैं, यही चैलेंज बना हुआ है इस वक्त, सबको चैलेंज दे रहा है ये शॉपर। अब यहाँ पे दुकानदार कह रहे हैं कि हमने शॉपर बंद कर दिया। अभी जिस दुकानदार से पूछा वो कह रहा नहीं है मेरे पास शॉपर। अरे भाई तो फिर ये अभी बच्चा जो समोसा लेके आया उसके हाथ में भी तो शॉपर था। अभी हमने आपको इससे पहले तंदूर में दिखाया, वहाँ शॉपर बिक रहे हैं, वहाँ मौजूद है। भाई शॉपिंग बैग नहीं है आपके पास? वाह यार, अभी मुझे किस में दोगे सामान? लाओ 1 किलो मुझे दो ये चना, किस में दोगे? दूध वाली थैली में देंगे, शॉपर में कोई देंगे। दिखाओ कौन सी थैली है वो? दूध वाली थैली। आप देखें, ये कह रहे हैं दूध वाली थैली में देंगे, शॉपर में नहीं देंगे। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए, अब हुकूमत की सख्ती के बाद जो है यहाँ पे लोगों ने इस तरह की थैलियों का इस्तेमाल अब कर दिया, क्योंकि हैंडल वाली जो शॉपर है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तमाम चीज़ें इसी में दे रहे हो बंद करके? ठीक हो गया भाई, आगे चलते हैं, एक और ज़रा दुकानदार से पूछते हैं। ये शॉपिंग बैग का क्या मसला आ गया? ये अब बैन तो कर दिया, अब नहीं मिल रहा मार्केट में? अभी तो नहीं मिला। अभी मैंने आप लोग किस पे दे रहे हैं? मैं तो सौदा लेने आया हूँ। अच्छा, आप सौदा लेने आए, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात सर जी मैं एक बात बोलूँगा। बिल्कुल बोलिए। लाठी करेंगे, पानी की निकल रहे थे उस पर कोई कार्रवाई, पहले आप उस पर करवाएं, फिर ये बैग भी बंद करवाएं तो मर रहा है। हर काम पानी नहीं है हमारे यहाँ। पानी तो पूरे शहर में नहीं है, हमें तो सालों से पानी। हाँ तो बैग भी बंद कराएं, ये भी बंद कराएं, ये भी चालू करवा दें, मजा सरकारी तो जब मीडिया जब भी कामयाब होगा सलाम करेंगे हम मीडिया को। मीडिया जो अपना काम कर सकता है वो कर रहा है। अब काश मेरे पास मेरा लाइनमैन कुछ जानने वाला होता, मैं आपका पानी खुलवा देता। ये आप आला काम तो हमारी बातें पहुँचा सकते हैं ना, हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है। खारे पानी मेरे पास, ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है, आप बोले हम चला देंगे। अभी वो आला इख्तियार वालों के हाथ में है कि वो देखते हैं कि नहीं। मैंने भी सौदा लिया, इन्होंने मुझे
शॉपर नहीं दिया। नहीं दिया तो घर से टोकरी लाने में शर्म आती है। अब यही समझ लें, आप सोच रहे हैं कि पहले आप लाए होंगे अपने बचपन में, कैसे दूध कैसे लेके जाते थे? मर्तबान आता था घर से। बिल्कुल बिल्कुल सच, आज भी वही होगा, होना चाहिए ना, तो इसमें बुराई तो नहीं है। कोई बुराई नहीं। अपनी जान और माहौल से, आलूदगी से और इस कचरे से जो 3 महीने से ये नहीं उठ रहा, ये कह रहे शॉपर नहीं उठ रहा, ये खुद ही कह रहे हैं, तो उन्हीं के सामने पड़ा हुआ। आप देखा, सही बात है, सफाई नहीं हुई। तो ये जब खत्म हो जाएगा तो ये अच्छी चीज़ है कि नहीं? ऐसी नहीं होगी, जबरदस्त। आपको खुश है कि आप आगे काम तक पहुँचाएं बात। ठीक है जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले ले ज़रा और लोगों से बात करते हैं। अब ये मसला क्या है, जहाँ हैंडल वाली शॉपर बैग तो ख़त्म कर दी हैं, लेकिन अब जो आप दूध वाली थैली देखते हैं, पीपी क्या कहा जाता है उसको, ज़रा पूरी इसकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लेते हैं। ज़रा जो बनाने वाले मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ अब क्या हो रहा है शहर के अंदर, किस तरीके से अब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कार्रवाइयाँ जा रही हैं। आप ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको बता। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा जहाँ लांडी में दुकान वालों के पास तो नहीं सर, आप सब्ज़ी किस पे बांध के दे रहे हो? थैली में बांध के। कौन सी थैली दिखाओगे ज़रा मुझे? शॉपिंग है ना, शॉपर बैग। कहाँ से मिल रहा है यहाँ? यहाँ मिल रहा है आपको? मंडी से लेके आते हैं। यहाँ नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है। दिखाना मुझे एक। ये आपके पास शॉपिंग बैग देखे? मंडी में भी मिलते हैं, मंडी, बड़ी सब्जी मंडी। जी जी। यहाँ पे मुश्किल है मिलना? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ कोई भी नहीं बेचता। यहाँ नहीं है? यहाँ कोई भी शॉपर नहीं बेचता। आप कहाँ यहाँ रहते हैं? यहीं है, राइस लांडी से नंबर एरिया 40, ब्लॉक नंबर 28, क्वार्टर नंबर 1। लीजिए भाई आपकी शॉपर। यहाँ पे कोई भी शॉपर नहीं बेच रहा। अच्छा, वजह हुकूमत ने? हाँ, हुकूमत ने पाबंदी लगी। अच्छा इक़दाम है, बुरा इक़दाम? जी, अच्छा इक़दाम है, बुरा इक़दाम? दोनों बराबर का है। देखो, शॉपर एक ज़िंदगी बन चुकी है, हर चीज़ के साथ है कि, लेकिन अभी हमारे लांडी शहर पे कोई भी शॉपर नहीं बेच रहा। ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं? सही है। आप यहीं काम करते हैं या इधर रिहायशी? काम करते हैं। शॉपर नहीं है आपके पास? नहीं, कोई नहीं होता। शॉपर नहीं होता? अच्छा, एक मिनट सर, ये दिखाएगा सर मुझे। ये इन्होंने अभी केले लिए हैं, लेकिन अब ठेले पे तो शॉपर मिल रहा है। सर आप इसमें मुतमईन है कि इसके अंदर सामान लेके जाते हो? अगर ये हुकूमत बंद कर देगी तो कैसे लेके जाए? अच्छी बात है, बंद कर दे, अच्छी बात है। हुकूमत को तो और भी कुछ चाहिए तो ना। फिर आप ये साथ अपने टोकरी लेके घूमेंगे? तो और भी तो कुछ चाहिए बंद करना। वो क्या? मंशियात बिक रही खुलेआम, मावा बिक रहा है, कौन बिकवा रहा है? हुकूमत ही बिकवा रही है ना, और क्यों? सर उसकी मिकदार में और इस तरह जो गली में कचरा है और जो अभी दुकानदार हमसे कंप्लेन, वो ज़्यादा नुकसान दे रहा है, आने वाली नस्लों को तबाह कर रहा है। तो ये भी तो नस्लों को तबाह कर रहा है। नजर नहीं आ रहा ना, वो तो नजर आ रहा है। ये जो गर्मी की हिद्दत आपको महसूस हो रही है कराची शहर में, वो यही माहौल की तो आलूदगी है सारी, यही तो मसला है। आवाम ये बात समझने को तैयार नहीं है। अभी कचरा हम आज यही बेड़ा लेके देख लें, उस मंशियात के साथ साथ ये आपकी बात सही है, कचरा नहीं उठ रहा महीनों, एलाइशें पड़ी अभी तक, दिखा देता हूँ आपको, चले मेरे साथ। एलाइशों के लिए आप कंप्लेन की आपने? उसके बाद कंप्लेन करी नहीं, कोई बात 1128 पे की कंप्लेन? नहीं, 1128 पे करे, उसके बाद अगर नहीं आता मैं आऊँगा आपके, मुझे मेरा नंबर लें, अगर नहीं उठती फिर मैं आता हूँ। नंबर तो आप 1128 पे पहले कंप्लेन करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि खुद भी वो खुद इन चीज़ों को जो है ना फॉलो करे। ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ आवाम ही बताए, आवाम को सहूलत देनी पड़ेगी। सहूलत का आप बनेंगे, आवाम की हुकूमत के हाथ मजबूत किससे होंगे? आवाम से होंगे ना। वो बात आपकी ठीक है। कितने साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए, लेकिन आज तक निज़ाम हमारा सही होने के बजाय मज़ीद कौन सही करेगा? आवाम भी सही करेगी, और हम जिनको चुन के लाते हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको आके वो जो है ना चेक करें। और आवाम को अपना सहूलत कौन देगा? आवाम का, हुकूमत का काम है ना आवाम को सहूलत देना। अगर आप हमें अवेयरनेस नहीं देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे? सर यही अवेयरनेस हम भी देने आए ना। लोग तो कह रहे हैं नहीं शॉपर जो चाहिए वो घर से टोकरी लेके नहीं, वो बात आपकी ठीक है, शॉपर पोल्यूशन का हिस्सा है, लेकिन सर कहने का मकसद ये है कि आवाम इतनी जहनी तौर पे मफलूज हो चुकी है। कैमरे को देख के बात। आवाम इतनी जहनी तौर पे मफलूज हो चुकी है कि आवाम अपने घर के सिस्टम को चलाने से नाकिस है। हम इतनी परेशानियों में मुब्तला हैं, पीने का पानी हमारे लिए नहीं है, गैस का निज़ाम हमारे लिए नहीं है, बिजली सारा दिन हमें नहीं मिलती। ठीक है ना। अगर आप ये क्लिप चलाएं आगे तो इंशाल्लाह वो सुनवाई भी होगी, लेकिन क्लिप चलता नहीं है। मीडिया भी क्लिप काट देती है। कौन कह रहा है? बहुत सारी बातें जो आगे तक पहुंच नहीं पाती। क्या भाई मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। कोई आज की ऐसी बात जो आप समझते हैं कि जो नहीं आगे जाएगी, मुझे बता देना, जो हम ना चलाएं। सर बात दरअसल ये है
कि अवामी जो आप लोग बात करते हैं सोशल मीडिया की बातें जो है ना वो हमसे नहीं करना। हम अलग चीज़ है, सोशल मीडिया अलग चीज़ है, मीडिया अलग चीज़ है। देखिए मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया को आप मेरे माइक पे खड़े होके किसी को गाली दोगे, किसी इंडिविजुअल को गाली दोगे, वो मैं नहीं चला सकता। आप चाह रहे हैं मैं आपकी गालियाँ चला दूँ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सर अभी तक मैंने ना कोई गाली दी। मैं एक बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जाहिर है आवाम के अंदर थोड़ा बहुत शऊर है, उसी हिसाब से आवाम बात। कि मैं ऐसी बात करूं जिससे इश्तियाल फैले, वो मैं नहीं चलाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मेरे पास खुद जो है वो सेंसरशिप मौजूद है ना, मुझे पता है कौन सी चीज़ मीडिया पे चलने के काबिल है। आप जो बात कर रहे हो उसमें अगर मैं एक लफ्ज़ भी काट दूं तो मैं आपका मुजरिम। हम आवाम समझते हैं, आप भी पाबंद है, मीडिया भी पाबंद है, कुछ चीज़ें मीडिया नहीं चला सकता क्योंकि मीडिया को भी चैनल चलाना होता है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम आवाम, अगर हमें अवेयरनेस नहीं है तो प्लीज़ आप आगे बढ़ के हमारे को समझाएं कि हमें क्या करना है। हम तो सिर्फ हम आए ना, आपसे बोल रहे हैं ना, हम आपसे कह रहे हैं कि ये जब कचरा वो मुझे निशानदेही दुकानदार कर रहे हैं कि 4 महीने 3 महीने से यहाँ झाड़ू नहीं हुई, तो मेयर भी तो यही रोना रो रहा है कि ये कचरा जो है, ये थैली बहुत बड़ा मसला है। सर मेयर साहब प्रोटोकॉल से बाहर आएँ, आम आवाम के अंदर आए। ठीक है, कैसे आवाम काम नहीं करेगी? मैं कहता हूं कि आवाम काम करना चाहती है, लेकिन मेयर साहब आवाम की बीच में तो है। आज आवाम का मुतालबा है कि मेयर साहब जो है प्रोटोकॉल से बाहर निकलें, गली मोहल्लों के चक्कर लगाए, आवाम उनका साथ देगी। वो जो बोलेंगे बराह रास्त आके वो अपनी मुहिम चलाएं, तो यकीनन आप यही चाह रहे हैं वो आपसे मिले, वो मसाइल सुने और वो आपके जो आपका आगाही देने के लिए या जो चीज़ आप पाबंदी लगाते हैं उसको लब्बैक करेंगे, ये आवाम का कहना है। आइए मज़ीद और लोगों से बात करें। चलें जी, अब जहाँ हम बात करने के लिए शहर में आज निकले हैं कि प्लास्टिक बैग का जो ऊपर अब पाबंदी लग चुकी है, जहाँ लांडी के अंदर इस वक्त हम घूम रहे हैं 6 नंबर में, वहाँ मार्केट के अंदर हमें तो शॉपर्स नज़र नहीं आए, लोग दूसरी जिसके अंदर आप दूध दही लेके जाते वो वाली थैलियाँ मिल रही हैं। अब ज़रा जो एसोसिएशन है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कराची की और डीलर एसोसिएशन भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, नदीम अहमद खान साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सर ये क्या मामला है, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो समझा था कि प्लास्टिक के ऊपर पाबंदी लग गई है, शॉपर के ऊपर पाबंदी लग गई है और दुकानदार कह रहे हैं हमारे पास शॉपर नहीं है, लेकिन अब क्या मामलात हैं, किस तरीके से ये चल रहा है? आपके जहन में होगा ये आज का मामला नहीं है, पुराना मामला है। अब तक ये शॉपर आप लोगों की वजह से, आप लोग उसके सामने रेजिस्ट करते हैं और जाके जब आपकी मीटिंग होती है तो आप मना लेते हैं, उसके लिए टाइम गेन कर लेते हैं। अब क्या हुआ है, क्या मामला चल रहे हैं शहर में? मसला ये है कि 2019 के अंदर हमारा और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी में जब मुर्तज़ा वहाब साहब जो होते थे वो मिनिस्टर होते थे, ठीक है। उस वक्त हमारा एक मुआहदा हुआ था 2014 में, ठीक है। 2019 में हमने कुछ साइज़ अपने कट किए थे शॉपिंग बैग के, और शॉपिंग बैग के अंदर हमें एडिटिव एक डालना था ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है शॉपिंग बैग जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, जिसको डीकम्पोज करना था। उस वक्त हमारे साथ मसला ये था कि उस वक्त स्मगलिंग का माल ईरान से बहुत ज़्यादा आ रहा था। शॉपिंग का या शॉपिंग बैग आ रहा था, तैयार फिनिश गुड। अच्छा, फिनिश गुड माल बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो उस वक्त जो हमने गाहे बगाहे एनवायरनमेंट के डायरेक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है, यहाँ पे माल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो वो माफिया इतना तगड़ा था कि वो लोग भी बेबस नज़र आए वहाँ पे। जो इम्पोर्ट कर रहा था, इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे, वो तो स्मगल से आता है, स्मगलिंग से आ रहा था, स्मगलिंग से आ रहा था। वो माफिया इतना तगड़ा था कि वो पूरे शहर में डिस्बर्स। हमने अपने शॉपिंग बैग को थिकनेस मोटी कर दी, हमारी थिकनेस मोटी हो गई, जो गवर्नमेंट ने हमें साइज़ दिए थे उस साइज़ पे हमने अमल दरामद करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर एक चेन आई पूरी माफिया की, उसने बेदरेक कराची के अंदर वो माल सप्लाई शुरू कर दिया ठेले वालों को, शॉपकीपर को। जाहिर सी बात है वो बारीक माल था, सस्ता था, उसमें बायोडिग्रेड केमिकल भी नहीं था और वो पूरी मार्केट में हुआ। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जैसे इस पर अमल नहीं हो रहा। हमने गाए बगाए उनको वो बताया कि हम लोग पाबंद हैं इस बात के। अब मैं खुद हमने अपनी एसोसिएशन की टीमें बनाई, जो फैक्ट्री वाले उस रूल की वॉलेशन कर रहे थे हमने उनको पकड़ा, उनकी फैक्ट्रियां बंद करी, इटसेल्फ खुद बंद करी, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर सी बात है एक मार्केट के अंदर एक बहरान आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे काम होना शुरू हो गया। लेकिन हम अब भी उस कानून पे कारबंद हैं, जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियाँ हैं वो उसी कारवान पे बन रहे हैं। और एक बड़ी इंडस्ट्री, जैसे आप शॉपिंग मॉल के अंदर जाएं, आपको ये जो इम्तियाज़ का शॉपर है या दूसरे इदारों का शॉपर है,
वो आपको मोटी थिकनेस में बिल्कुल मिलेगा। ऐसी है। वो हमारी एक इंडस्ट्री काम कर रही है, उस पर प्रिंटिंग होती है, उस पर सब कुछ होता है। अब जो गवर्नमेंट जिस चीज़ पे काबू नहीं पा सकी, अगर कोई शख्स पतला माल बना रहा है, डीकम्पोज का मतलब क्या है? उसके अंदर कोई थिकनेस भी शामिल है? जी, थिकनेस भी शामिल है। तो ये जो मोटे थैले तो नहीं हो सकते ना, और कचरे के आज भी वो काले शॉपर सबसे खतरनाक जो रिसाइकिल होके बन रहे हैं वो भी तो खतरनाक हैं। जो मकसद ये है कि काले शॉपर कैसे बनते हैं, चक्कर है कि यही तो अवेयरनेस का मसला है, किसी को पता नहीं होता है। हमारे यहाँ एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये सारे शॉपर जो होते हैं वाइट बनते हैं, ठीक है, वाइट कलर के बनते हैं। अब शॉपर यहाँ पे किसी के पास है नहीं, वरना मैं दिखाता हूँ। वाइट कलर के शॉपर बनते हैं। अब आप उसको कलर में आपको लेना होता है तो उसके अंदर ब्लैक कलर डाल देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी है क्लेरिएंट की, ठीक है, वो मास्टर बैच हमको देती है, उसमें डाल देते हैं। उससे कोई जहरीली मिकदार या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्वालिटी अलग से नजर आ रही होती है। वो रिसाइकिल के बने हुए, वो जो रिसाइकिल के बने हुए होते हैं वो अलग क्वालिटी होती है। वो फूड ग्रेड मटेरियल नहीं कहलाता है। वो जिस चॉपर में हल्की सी स्मेल आ रही होती है वो तो गार्बेज में इस्तेमाल होते हैं, जो कूड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जो आपको जगह जगह ये शॉपर आपको नज़र आते हैं, क्यों नज़र आते हैं कि आप शॉपिंग बैग जो है कचरे का होल्डर है। आप अपने सारा घर का कचरा उसके अंदर बिल्कुल ऐसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। डिस्पोज ऑफ करने के बाद फिर उसको जो चीज़ उसमें लाते हैं फिर उसी में डिस्पोज कर देते हैं और डिस्पोज करके उसको थ्रू कर देते हैं। असल मसला ये है, तो हमने तो गवर्नमेंट के आगे एक तजवीज़ भी पेश करी थी कि आप इसको डीकम्पोज ना होने दें। हमारे पास लाखों। करीम भाई, यहाँ आपको मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक ले लेते हैं, आपसे मज़ीद बात करेंगे और क्या शहर में जो ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, क्या चलान हो रहे हैं, क्या तरीक़ेकार अपनाया गया, अब हो क्या रहा है शहर के अंदर, वो भी आपसे पूछेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ज़रा एसोसिएशन मिल गई तो यकीनन बहुत सारे सवालात हैं जो हम उनसे पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम लांडी 6 आए हुए हैं और बात चल रही है शॉपिंग बैग के हवाले से। नदीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर नदीम साहब, क्या बता रहे थे आप? ये अब मसला क्या है जो ये बात आपकी हमें समझ में आ गई? असल मसला, लेकिन अब मेयर साहब तो कह रहे हैं कि बस ख़त्म, अब शहर में क्या कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं? जी, शहर में देखिए 2 तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें। एक KMC वाले कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, और एक सीपा की टीमें निकली हुई हैं। सीपा को हमने एंगेज किया था। सीपा जो एनवायरमेंटल वाली जी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। असल इख्तियार उन्हीं का है कार्रवाई करने का, क्योंकि वो इसके मुतालिक एक प्रॉपर एक एजेंसी है। ठीक है। सीपा के सारे डायरेक्टर से हम मिले थे, हमने उनसे बात करी थी। हमने कहा कि सर पाबंदी किस नौइयत की होगी, कैसी होगी? तो आगा शाहनवाज़ साहब जो हैं सेक्रेटरी माहौलियात, उनके ऑफिस में मीटिंग हुई थी। DG सीपा भी, वकार साहब भी मौजूद थे वहाँ पे। ठीक है। तो उन्होंने क्लियर हमको उन चीज़ों के बारे में बताया था जिस पे पाबंदी नहीं है। अब मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। ठीक है। ये BOPP थैली है। BOPP थैली, ये गारमेंट्स की थैली है। बिल्कुल। ये गारमेंट्स की पैकिंग मटेरियल जोड़े पैक होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ये आपका दूध दही की थैली है। ये इस तरह की बड़ी थैली है ना? ये बिल्कुल अलग होती है। ये इंडस्ट्रियल पैकिंग मटेरियल कहलाता है। ये सारा इसमें दालें भी पैक होती हैं इसमें, और ये फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ होता है। इसमें सारी चीज़ें होती हैं, सही है, पैक होती हैं फूड ग्रेड की। अच्छा, इसमें कोई नुकसान नहीं है? इसमें पैक कर सकते हैं? इसमें पैक कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसको धूप भी लगे तो भी? इसको धूप भी लगे तो भी ओके। इसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि देखें आप ड्रिप है, ड्रिप भी इसी मटेरियल की बनी हुई होती है। ड्रिप जो होती है, ठीक है, उसमें भी तो दवाई होती है अंदर। ड्रिप भी मेडिकल स्टोरों पे धूप में पड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद ये PP है। ठीक है। ये भी गारमेंट्स के अंदर यूज़ होती है, पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ होती है। सही है। ठीक है, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद ये पॉलीथीन है, ये भी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है। तो ये मोटी है, ये मोटी थैली होती है। नहीं, इसमें मोटी पतली का फ़र्क नहीं होता। देखें ना कि पैकिंग मटेरियल हमेशा से बारीक होता है। ओके। ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ओके। अब हुआ ये है कि कल जो ऑपरेशन शुरू हुआ है तो KMC की कुछ टीमें आई हैं। ओके। 2-3 जगह पे हमें प्रॉब्लम हुई है। एक गुलबर्ग टाउन के अंदर प्रॉब्लम हुई। मैंने खुद उस ऑफिसर से बात करी फ़ोन के ऊपर। वो कह रहा है कि किसी किस्म की थैली हमारे डायरेक्टर ने कहा। मैंने कहा सीपा वालों की ये इंस्ट्रक्शन है। तो उन्होंने कहा हम सीपा को नहीं मानते। अच्छा, हम अपने डायरेक्टर को मानते हैं। सही है, ये मुझसे खुद कहा है उसने। सही बात है, वो तो अपने डायरेक्टर को पहचान। और फिर आप किसी की दुकान से जो लीगल माल है वो उठा के अपनी गाड़ी में भर के लेके जा रहे हो, तो उसका कोई एविडेंस तो दो, कोई रिसीविंग तो दो कि कितना माल उठाया या कोई रिसीविंग नहीं है, कुछ नहीं है।
हम ये कहते हैं बहैसियत एसोसिएशन, आज मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी दुकान से किसी भी जगह से शॉपिंग बैग मिले आप उसको उठा लें। हमने तो अपने बंदों को हर जगह, आपको इधर लांडी की मार्केट में घूमे आपको शॉपिंग बैग मिला? नहीं मिला ना। तो ठेलों वालों के पास है। देखिए ठेले वालों के पास पहले लगा हुआ, ये तो कौम ऐसी है, इनको पहले से पता लग गया था कि पाबंदी लगने वाली है, उन्होंने स्टॉक लेके रख लिया था। नहीं पता चला? हमें भी पता लग गया, पता चल गया। ठीक है, हमने तो फैक्ट्री वालों को, हमारे तो ऑर्डर कहीं नहीं बन रहा, तो ये बंद कहाँ रहा है फिर? बनकर मकसद ये है कि आप क्या समझ रहे हैं, ये एक माफिया सरगर्म होता है। ओके, जैसे साथ नहीं है लोग जो ये बना रहे हैं ना, ये लाहौर से माल आना शुरू हो जाएगा। हमने लाहौर में पाबंदी नहीं है? लाहौर में कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अमलन कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, लाहौर के अंदर अमलन कोई पाबंदी नहीं है। जो उनकी जो एक सर्टेन उन्होंने 30 माइक्रोन का शॉपिंग बैग दिया था, 12-16 का लार्ज साइज दिया था, ठीक होगी बात, वो वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे बायोडिग्रेड भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे नहीं बनेगा तो कहीं और से देखें, माल का मैं रूट बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूँ रूट। सही है, लाहौर से सक्खर आएगा माल, सही है, सक्खर से जैकबाद, हैदराबाद, और हैदराबाद से कराची। सही है। ये सारा काम ये लोग बैठे हुए होते हैं, जो वो लोग होते हैं जो हमारी फील्ड में भी नहीं होते, इंतजार में होते हैं। और किसी चीज पे बैन लगे, हाँ, वो 200 रुपए वाली चीज 400 रुपए के लिए बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले से स्टॉक करके रखा हुआ है। तो ये दुकान वाले या ठेले वाले, या इनको इस चीज़ का, इतनी महंगी शॉप पर लेने का इनको भी तो नुकसान है ना चीज़ का, तो फिर महंगाई फिर बढ़ेगी, जब महंगा खरीदेंगे तो लेंगे, सेल रुक जाएगी ना। अल्टरनेट कोई नहीं है आपके सामने। एक वुवन बैग जो है, अगर वुवन बैग भी आप मिसाल लेते हैं, वो 15-16 रुपए का पड़ता है। ये थैली आपको 2 रुपए से भी कम की पड़ती है। 12-12 रुपए की थैलियाँ बेच रहे हैं अभी, मालूम कागज तो है ही नहीं ना आपकी मार्केट में। जब 80s की दिहाई के अंदर जब शॉपिंग बैग आया था, तो उस वक्त सबने ये कहा था कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक चीज़ आई है हमारे दुनिया के अंदर। अच्छा, हाँ, इससे हमारे दरख्त बचेंगे। अच्छा, इससे हमारे दरख्त बचेंगे, दरख्त काट के तो कागज बनता है, तो वो बात हुई थी। लेकिन अब जो ये ऑपरेशन हो रहा है, जो केएमसी वाले कर रहे हैं, और जहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, एक खोड़ी गार्डन पे और जोड़िया बाजार में, वहाँ पे जो अच्छा मुझे बताएं, ये दाने से ही बनता है ना प्लास्टिक? कौन शॉपर बैग भी दाने से ही बनता है? अगर नया बना रहे हैं या वो रिसाइकल हो जाएगा? हर चीज़ रिसाइकिल हो सकती है। तो दाना यहाँ मिल रहा है या दाने पे भी पाबंदी आ गई जिससे वो बन सकता है शॉपिंग बैग? देखें, दाने जो इंपोर्ट होता है दाना, उस पर कौन बैन लगा सकता है? जो बड़ी मछली होता है उस पर तो कोई नहीं पकड़ता है। जो छोटा बंदा है उसकी गर्दन पकड़ी होती है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दाना तो मिल रहा है ना जोड़िया बाजार में, मैं आप उसको छोड़ लें। अभी 15 दिन के बाद एक्सपो पे एक नुमाइश लग रही है प्लास्टिक की मशीनरी की। शाबाश। प्रिंटिंग मशीनरी की वो लग रही है, नुमाइश लग रही है, तो वो गवर्नमेंट ही लगवा रही है ना। वो प्रमोट कर रही है कि मशीनें खरीदो। वो तो करोड़ों रुपए की मशीनें। सही है। अब वो खरीद के और फिर आपका माल उठा के ले जाए कोई बंदा। मकसद ये डबल पॉलिसी है ना। असल चीज़ है कि जो हमने गवर्नमेंट को पेशकश करी थी, हमने कहा था कि देखें, रिसाइकिल को प्रमोट कर दें किसी तरीके से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले, अगर ये शॉपर है, अगर प्लास्टिक है, पूरी कराची का प्लास्टिक हमारी एसोसिएशन 50 रुपए में किलो में उठा लेगी या खरीद लेगी? खरीद लेगी। उठाने वाला मसला आप पे आ जाएगा, जमा भी आपने नहीं, जमा नहीं करना है। आप जमा करके हमें दे दें, जमा करके दे दें, आप लोग 50 रुपए किलो में आपसे उठा लेंगे। हाँ, किसी भी शक्ल का होगा, किसी भी शक्ल, जैसा भी फटा हुआ हो, मैला हो, कुचैला हो, जैसे भी हो, वो आपका काम है। हमारा काम है उसको। चलिए, एक अच्छी चीज़ हम पूछ लेंगे फिर मेरे साथ। कराची के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से 18 से 19 वॉशिंग प्लांट लगे हुए हैं, जो बड़ी कोई आइडिया है कितना प्लास्टिक जमा हो जाता होगा कराची के? कोई आइडिया है आपको? देखिए, कराची के अंदर जो हमारे पास जो आदादोशुमार है, टोटल कराची के अंदर तकरीबन 14.5 से 15,000 टन कचरा पर डे। कचरे से नहीं, मैं सिर्फ शॉपर की बात, वो तो टोटल ही बता सकते हैं ना। टोटल कचरा प्रोड्यूस होता है, उसमें खाना वेस्ट भी है, दूसरी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं शॉपिंग बैग, उसके अंदर मुश्किल से शॉपिंग बैग की तादाद 4 टन के करीब, 4 से 5 टन, 4,000 टन। वजन तो कोई है नहीं इसका? वजन कोई नहीं है। 4 से 5,000 टन कचरा होगा, क्योंकि 2 दफ़ा हमारे यहाँ प्लास्टिक के कचरे से बिजली बनाने के लिए लोग आए। उन्होंने जब हमारे कचरे का मुआयना किया तो उन्होंने कहा कि आपके कचरे में प्लास्टिक के कंटेंट इतने नहीं है कि हम बिजली बना सकें। अच्छा। तो इट्स मीन्स क्या हुआ कि हमारा कचरा स्ट्रीट से उठता है। ये जो आखिर में एक डोरी दिखाएगा,
तो सर हमारे यहाँ तो एक और दूसरी माफिया भी तो है ना, कचरा माफिया, वो इसलिए वो वहाँ चला जाता है। कचरा सारा वहाँ चला जाता है। असल चीज कचरा माफिया भी तो बैठी हुई है। ये आखिर में जो ये कचरा है, अच्छा, इससे डोरी बनती है। ठीक है, जो बिल्कुल आखिर का कचरा होता है, इससे डोरी ये जैसे पेट्रोल का डामर है, ये इसका आपका प्लास्टिक का। तो मकसद है अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले इस कचरे को अलग अलग कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी हमें खरीदने में, क्योंकि हम बहैसियत एसोसिएशन पूरी अगर ये कार्रवाइयाँ ऐसी चलती रही तो फिर क्या लाया बोले, आप क्या करने जा रहे हैं? ये जो लीगल चीज़ है, लीगल चीज़ है, इसके अंदर अभी देखें मैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी जा रहा हूँ, उनसे भी बात करता हूँ। एक टीम हमारी मेयर कराची के पास भी गई हुई है, ठीक हो गया, वो वहाँ पे भी बात कर रही है। अगर वो कहते हैं कि ये कोई भी प्लास्टिक नहीं चलेगा तो फिर हम सारी दुकानें बंद करने पे मजबूर होंगे। अच्छा, फिर हम टोटल पूरी कराची पर, पूरे सिंध के अंदर हम दुकानें बंद करके और दुकानों के बाहर फैक्ट्रियाँ तो बंद हैं ऑलरेडी। अच्छा, बंद है फैक्ट्रियाँ बंद, कैसे चलाएंगे फैक्ट्री? फैक्ट्री कोई ऐसी चीज़ थोड़ी होती है कि आप किसी गुटखा थोड़ी बना रहे हैं, आपके किसी कमरे में बैठ के आपने बना लिया। अच्छा। फैक्ट्री के अंदर 1000-2000 स्क्वायर फीट जगह होती है। रोडों पे फैक्ट्रियाँ हैं, रोड चल रही होती है, फैक्ट्री नज़र आती है फैक्ट्री चलती हुई। तो ये तो छोटी SMEs में आ जाती है ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज। लेकिन अभी इसकी फैक्ट्री, जो हमें लीगल माल था, इसकी फैक्ट्री, ये सब चल रही हैं। शॉपर की बंद है, शॉपर की बंद। उसकी मशीन अलग है कि इन्हीं मशीनों में बन जाता है? नहीं, PP की मशीन अलग होती है, ठीक है, इसकी मशीन अलग होती है, मशीन HD और शॉपर की मशीन एक होती है। HD और उसकी एक मशीन। आप जो HD बना रहा है वो शॉपर भी बना। हमारी आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसकी बाइफिकेशन सही तौर पे अपने KMC के हुक्काम को मुर्तज़ा वहाब साहब करें, ताकि वो जो लीगल माल है उसको ना पकड़े। इससे तो पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें, आज शहर में निकल के बात ये थी कि जहाँ ये बताया जा रहा है कि शॉपर के ऊपर तो पाबंदी समझ में आ रही, लेकिन इस तरीके के जो पैकिंग मटेरियल है जिसको कहा जाता है, डिफरेंट एक्सपोर्ट्स भी हमारे यहाँ से, जो गारमेंट्स की चाहे कपड़े आप लेते हैं तो वो भी पैकिंग मटेरियल में होते हैं, जो डिफरेंट चीज़ें यहाँ से अगर खाने की चीज़ें हैं, दूध वगैरह की जो तेली है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, ऐसा एसोसिएशन हमें बता रही है। लेकिन अब उनका कहना है कि KMC या DMC के जो लोग इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो किसी चीज़ में इम्तियाज़ नहीं कर रहे, वो शॉपर के बजाय जो माल उनको प्लास्टिक का नज़र आ रहा है वो भरे चले जा रहे हैं, और ना कोई उसकी रसीद दी जा रही है कि कितना माल किस दुकान से उठाया, बस गाड़ियाँ भरी और निकल गए। ये इनका एक जो है मुतालबा सामने है कि इसको वाज़े तौर पर मेयर साहब अपनी टीमों को पाबंद करें कि जो चीज़ बोली गई है या जो बताई गई है, शॉपर्स उनके ऊपर अगर कोई बेच रहा है तो पाबंद वो उसके होते हैं कि उसका माल जमा करें और हमें निशानदेही करें। इनका कहना है कि अगर हमें बताता जाएगा हम खुद वो दुकानें बंद करा देंगे या वो फैक्ट्रियाँ बंद करा देंगे जो ये शॉपर्स बना रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले दिन में जिस तरीके से इनका कहना है कि अगर ये कार्रवाइयाँ नहीं रुकी तो तमाम दुकानें बंद कर दी जाएंगी। अब वक्त के साथ देखते हैं कि इसके ऊपर अब ऊँट किसका रोड बैठता है। न्यूज़ 9 की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।